रखी मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। और इमरान खान ने इस मुल्क में एक सियासी इनकलाब बर्पा किया, फिक्री इनकलाब बर्पा किया, लोगों को जो शऊर दिया और ख़ास तौर पे दो तबके जिनका सियासत से उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो थे ख़वातीन और नौजवान, जिन्हें सियासत में इमरान खान ने मुतारिक किया। ये नौजवान वो हैं जिन्होंने इंशाअल्लाह इस मुल्क की बागडोर संभालनी है और मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। ये इमरान खान को क्रेडिट जाता है जिन्होंने मोरूसी सियासत को रद्द कर दिया और शिकस्त दी मोरूसी सियासत को। इमरान खान ने ये जनरल इलेक्शन स्वीप किया, क्लीन स्वीप किया अक्रॉस द बोर्ड, पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे पाकिस्तान में। इमरान खान के जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं वो आपको बताते हैं। फॉर्म 45 आज भी अगर आप चेक करें तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा किया है, उन्होंने जीता है इलेक्शन। और अब जो सेनेट के आपने पूछा, सेनेट के अंदर आप देखें मेरे साथ है अरफान सलीम, ये पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी का सासा है, लोगों की दिलों की धड़कन है। इमरान खान ने किसी बडेरे जागीरदार ये सारी सियासत खत्म कर दी। इमरान खान साहब ने नौजवानों को मौका दिया है, आम लोग, मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग, मेरे जैसे, मुराद सईद जैसे, अरफान सलीम जैसे, ऐसे लोगों को मौका दिया है। तो इमरान खान साहब का शुक्रिया। और यही वो चीज़ है जो हमें रवायती सियासत से हटाती है। हम क्या देखते थे? हम देखते थे कि जो वो मुच्छल, वो तस्करे, वो रियायती सियासत, वो पूरा वो कब्जा माफिया, वो फैमिली, वो सारी चीज़ें इमरान खान ने। और आज वोट बैंक भी इमरान खान का, इमरान खान के नजरिए का और किसी चीज़ का नहीं है। वो कहते जी वो चत्ती पुश्ती, ये वो साडा वोट बैंक, जात, ये चीज़ें सब खत्म। सारे जो पंडित बैठते हैं टीवी पे, यूट्यूब पर, एनालिस्ट जो बैठते हैं, उन सब के एनालिसिस जो है आउटडेटेड हो गए। ये कौम बदल गई और इस कौम को फिक्री तौर पर जो इनकलाब आया है वो इमरान खान ने बर्पा किया है। और ये बुनियादी मैसेज है। आप ये देखें कि पाकिस्तान की आबादी का 70% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, 40 साल से कम उम्र के लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करना है। इनको मौके मिलने चाहिए, सियासत में ही नहीं, हर जगह मौके मिलने चाहिए। आईटी की फील्ड में, बाकियों में हम सुरखरू हो सकते हैं, पाकिस्तान आगे जा सकता है अंडर द लीडरशिप ऑफ ग्रेट इमरान खान। आईटी एक्सपोर्ट्स हमारी कितनी है? मुश्किल से $3 अरब, पता नहीं अभी हुई भी है कि नहीं। और $10 अरब को हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप हमसाया ममालिक में देखें, वो $200 अरब को क्रॉस कर चुके हैं। और ये वो नौजवान टैलेंटेड, खास तौर पे गांव देहातों के, यहाँ पेशावर शहरों के तो नौजवान है ही टैलेंटेड, लेकिन गांव देहातों के नौजवान बहुत टैलेंटेड है, उनको मौके मिलने चाहिए। तो इमरान खान ने बेसिकली क्या किया है, इस मुल्क के नौजवानों को एक उम्मीद दी। और जिस तरह इमरान खान ने पूरी जिंदगी पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं किया, इस कौम ने भी इमरान खान को मायूस नहीं किया। 8 फरवरी को आपने देखा है, इंशाल्लाह ये कौम जाग गई है। और अरफान सलीम जैसे जो नौजवान है, हमारे मुसव्विर भाई जैसे लोग पार्लियामेंट में, ये हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं तब्दीली। तब्दीली किस चीज़ को कहते हैं? तब्दीली यही बहुत बड़ी तब्दीली है। मोरूसी सियासत खत्म, कोई रिश्ता नहीं इमरान खान साहब से। जितने आज कैंडिडेट जो फाइनल हुए नौजवान है ज़्यादा, कोई इमरान खान का रिश्तेदार नहीं है। और उधर अगर आपके नाम के साथ शरीफ नहीं लगा हुआ, आप ऊपर ही नहीं आ सकते। आपके नाम के साथ भुट्टो नहीं लगा हुआ, आपको कुछ चक्कर ही नहीं है। पूरी जिंदगियां आप गुजार देते हैं, कुछ आपको नहीं होता। लेकिन यहाँ देखें, हम जैसे आम लोग, कोई रिश्तेदारी नहीं है। लेकिन शुक्रिया और आप सबकी दुआओं का भी। जी नहीं, फिलहाल तो ये पार्टी जो है इस पर फैसला करेगी, और जिस तरह से पार्टी करेगी फैसला तो उसी तरह से होगा। इसकी तारीख तो अभी है आगे, इसमें तो आपको पता है, इसकी तो तारीख है अभी। तो अभी फैसला करेगी जो भी पार्टी, हमारी लीडरशिप, इमरान खान साहब जो भी फैसला करेंगे, फिर उसी हिसाब से हम करेंगे। हमारे बहुत से मामलात हैं, आपको पता है, वो देखे जाएंगे और उसके बाद फैसला होगा। लेकिन बात यह है कि 96 में जिस पार्टी की बुनियाद इमरान खान ने डाली, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान तहरीक इंसाफ है। तो ये आप अलग कर नहीं सकते हैं, ये लाज़िम और मलज़ूम है और हमारे तसव्वुरात में है। बाकी जो भी फैसला होगा
دل دھڑکن پی ٹی آئی، عمران خان پی ٹی آئی. بہت اچھا سوال کیا. اور کیا کیا تھا عمران خان نے؟ سب کو پارٹی سے نکال دیا تھا. ہارس ٹریڈنگ کے خلاف عمران خان نے بڑے اقدامات کیے. ہم جاتے رہے سپریم کورٹ میں، جو ریفرنس دائر کیا تھا صدارتی ریفرنس عمران خان نے کہ سیکرٹ بیلٹنگ ختم کریں سینٹ کے الیکشن میں. کیوں؟ ووٹ بکتے ہیں، اور جو خریدار ہیں اور جو بکتے ہیں ان کو بڑا برا لگا تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. سیکرٹ بیلٹ کہتے ہیں ختم نہیں ہونی چاہیے. یہ سیکرٹ بیلٹ بھی ختم ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کی الیکشن ڈائریکٹ ہونے چاہیے. میئر کا الیکشن جس طرح ڈائریکٹ ہوتا ہے، ہر جگہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے. پھر آپ کے چیف ایگزیکٹو یعنی کہ وزیر اعظم کا الیکشن بھی ڈائریکٹ ووٹ سے ہونا چاہیے، یہ انڈائریکٹ ووٹ سے نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کے چیف ایگزیکٹو جو صوبے کے وزیر اعلیٰ، اس کا الیکشن بھی ڈائریکٹ ووٹ سے ہونا چاہیے. سینٹ کا الیکشن بھی ڈائریکٹ ووٹ سے ہونا چاہیے، ڈائریکٹ ووٹ سے، لیکن فارم 47 والا نہیں، فارم 45 والا. شکریہ.